नमस्कार। चरक उत्कोष चैनल में आपका फिर से स्वागत है। षड विरेचन शताश्रिति अध्याय को पिछले लेक्चर में हम 20वें गद्य तक पढ़ चुके हैं। अब हम 21वें गद्य से प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि आप जानते ही हैं वैसे कि पुनर्वसु आत्रेय और अग्निवेश, इनके बीच में जो गुरु और शिष्य का संबंध था, उसी के अनुरूप आत्रेय उपदेश देते हैं और अग्निवेश उसे सुनते हैं। श्रवण पर ही सब हमारी जो पूरी परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, वो श्रवण पर भी आधारित थी और अग्निवेश ने पहली बार जो है इसको सबसे पहले ग्रंथ की रचना की थी, जो पहले अग्निवेश तंत्र कहलाया और चरक के प्रति संस्कार करने के बाद चरक संहिता कहलाया। लेकिन वहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि शिष्य को पूरी स्वतंत्रता थी कि वो कभी भी एक प्रश्न पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि प्रश्न पूछा, अरे तुमने प्रश्न कैसे पूछ लिया, अब तुम्हारे नंबर कटेंगे या तुम्हारी इमेज खराब हो गई, तुम्हें इतना भी नहीं आता। तो इसलिए जो इसमें दोनों बातें हैं कि जो टीचर है उसको भी इतना उदार होना चाहिए कि वो यदि कोई शिष्य प्रश्न पूछता है तो उसको उसी भावना में लेकर उसका उत्तर दिया जाए, और शिष्य को भी इतना निर्भीक अवश्य होना चाहिए, उसको भी इतना शाई नहीं होना चाहिए, इतना शर्माना नहीं चाहिए प्रश्न पूछने में कि कहीं इससे मेरी जो रिस्पेक्ट है वो कहीं कम तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरे टीचर को या मेरे सहपाठियों को ये तो नहीं लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। तो इन सब चीज़ों को दूर रखना चाहिए। तो इसका भी एक प्रकार से ये उदाहरण है कि जब भी अग्निवेश को कोई डाउट आता है, कोई संशय होता है, तो वो तुरंत जो है वो अपने गुरु से पूछ लेते हैं और इस परंपरा को फॉलो करना चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे बार बार अनुरोध करती हूँ कि अपने प्रश्न ज़रूर रखा कीजिए, जिससे कि मैं उसका उत्तर दूँ और इससे आपका इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ और आपका पर्पज़ सुनने का दोनों सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ये पूछा कि न एतानि भगवन् पंचकषाय शतानी पूर्यन्ते। उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से ये जो आपने बताए हैं इस तरह से, तो ये 500 कषाय पूरे नहीं होते हैं। क्यों नहीं पूरे होते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि तानि तानि ह्य एव अंगानि उपप्लवन्ते तेषु तेषु महाकषायश्चो इति। यानी कि उपप्लवन्ते का अर्थ होता है पुनः पुनः पाठ, कि वही द्रव्य जो है वो रिपीट हो रहा है, बार बार एक ही द्रव्य जो है वो कई कषायों में रिपीट होता है, तो इसलिए ये पूरे नहीं होते। अब भगवान क्या कह रहे हैं? तमुवाच भगवान आत्रेय कहते हैं न एतदेवं बुद्धिमता द्रष्टव्यम अग्निवेश। ने उनको कह रहे हैं कि भाई अग्निवेश जी ऐसा नहीं है, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं सोचते हैं। क्यों? इसके आगे जो उन्होंने कहा वो एक प्रकार का सिद्धांत है और वो सिद्धांत हमारे जीवन में भी समय मतलब जैसे जैसे हम देखते हैं उन सिद्धांतों को, वो सिद्धांत हमें हमारे सामने भी आता है प्रैक्टिकली। तो देखिए क्या कह रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि एको अपि हि अनेकाम संज्ञाम लभते। एक ही जो है वो अनेक संज्ञाओं को प्राप्त करता है। कार्यांतरणानि कुर्वत, यानी कि अलग अलग कार्य करने पे अलग अलग नाम से उसको कहा जाता है। तद यथा पुरुषो बहुनाम कर्मणाम करणे समर्थो भवति। एक पुरुष जो है वो बहुत सारे कर्म करने में समर्थ होता है और उसके कारण स यद यद कर्म करोति, जो जो वो काम करता है, तस्य तस्य कर्मणा, उसी कर्म के अनुसार से कर्तृ करण कार्य संप्रयुक्तम तद गौणम नाम विशेषम प्राप्नोति तद्वत् औषध द्रव्याणि द्रष्टव्यम। इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई जैसे एक ही पुरुष जो होता है वो बहुत सारे काम करता है, उसी तरह से जो कैसे काम करता है, वो जो भी वो कार्य करता है और उसके कर्म के अनुसार में उसका वो नाम, गौण नाम जो है वो रख दिया जाता है। कैसे? इसमें उदाहरण देते हैं चक्रपाणी की, जैसे एक पाचक है, अगर कोई रसोइया है वो खाना बना रहा है तो फॉर द टाइम बीइंग उसको क्या कहते हैं? पाचक। इसी तरह से जो आदमी घड़े बना रहा होता है, मिट्टी के घड़े, कप, ये सब कुल्हड़ बना रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? कुम्हार। ये उसका गौण नाम है। गौण नाम क्यों कहा है? क्योंकि ये उसका एक्चुअल नाम नहीं है। उसका नाम रमेश, सुरेश जो भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल वो रसोइया या पाचक का काम कर रहा है तो उसका नाम पाचक बता देते, रसोइया बता देते हैं।
कुमार बता देते हैं। तो ये गौण नाम है, उसका जो प्रमुख मुख्य नाम है वो नहीं बदलेगा कभी भी, पर गौण नाम जो है वो ये होता है। इसी तरह हम अपने आप यहाँ पर भी देखते हैं, उसको हम कहते हैं ना, साइकेट्री में भी हम देखते हैं सोशल रोल्स, हमारे जो डिफरेंट सोशल रोल्स होते हैं। हम अपनी लाइफ में कब ज़्यादा अच्छे सेटल होते हैं, जब हम अपने सोशल रोल्स को पूरा करते हैं। भाई जिस समय आप एक विद्यार्थी का रोल प्ले कर रहे हो सोशली, तो आप विद्या का ही अर्जन कीजिए, उस समय आपका ध्यान इधर उधर कहीं नहीं होना चाहिए। और जिस समय आप घर में चले गए और आपको आपके माता ने आपको ये कह दिया कि पानी पिला दो या मेरी हेल्प कर दो घर के काम में, या बाज़ार से सब्जी ले आओ, तो उस समय जो आपको जो कार्य करना है वो कैसा कार्य करना है, वो पुत्र का कार्य करना है या पुत्री का कार्य करना है, तो आपका वो सोशल रोल है। तो हमारी लाइफ कब सेटल्ड रहती है, कब हम ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं, अगर हम अपने डिफरेंट सोशल रोल्स को रिकग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अगर अपना बिहेवियर करते हैं, तो हमें ज़्यादा सफलता जीवन में मिलती है। लेकिन उस समय में, अभी जैसे अभी कॉलेज में अगर कोई बोलेगा तो वो क्या बोलेगा कि भाई आप क्या हो, आप स्टूडेंट हो। लेकिन घर में आप किसी को जाते हैं तो आपकी माँ क्या बोलती है, ये थोड़ी बोलती है ये स्टूडेंट है, वो बोलती है मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। तो ये गौण नाम है, ये गौण संज्ञा है, ठीक है ना, जो संज्ञा गौण होती है उस तरह से इसको लेना चाहिए, यही हम वहाँ पे बता रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि च एकम एव किंचित द्रव्यम आसादायम तथा गुणयुक्तम यत् सर्वकर्मणाम करणे समर्थम स्यात् कह ततो अन्यद इच्छेद उपधारयितुम उपदेष्टुम वा शिष्यभ्य इति। यानी उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई एक ही द्रव्य सारे ही कार्य करने में समर्थ हो जाता, तो फिर उसको जो है क्यों इतने सारे कहने पड़ते, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक ही द्रव्य सिर्फ सारों में नहीं हो सकता, लेकिन एक द्रव्य कुछ महाकषायों में रिपीट हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि उन्हें और द्रव्य नहीं पता थे, वो द्रव्य और भी पता होंगे क्योंकि अनंत हैं और भगवान आत्रेय का ज्ञान भी अनंत है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, क्योंकि स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं ना, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई अगर वही नाम कम होंगे, जितना कम उसको याद करना पड़ेगा उतना ही उसे अच्छा लगेगा ना। एक तो धारणा शक्ति उसकी कम है, उसको धारणा शक्ति कम है, समय भी कम है उसके पास और धारणा शक्ति भी कम है। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा कि एक ही द्रव्य को अगर हम एक ही द्रव्य का नाम रख लेंगे, अगर उसमें एक ही द्रव्य को ले लेंगे तो वो अनेक कार्य करने वाला होगा। तो शिष्य के लिए उसको एक तो उपदेश करना आसान, उपधार्य तुम यानी कि उसको धारण करना आसान होता है, अल्प प्रयत्न से वो उसको याद कर सकता है ना। 500 होंगे तो उसमें से मान लीजिए रिपीट हो के 400 हो गए तो उसको तो फ़ायदा हो गया ना, उसको 400 याद करने पड़ रहे हैं और काम भी हो रहा है। तो इसलिए जो स्टूडेंट है उसके लिए भी सोचते हुए कि भाई उसमें उसको धारणा शक्ति भी उसको कम होती है, और दूसरी बात यह है कि वो उसको ईजीली ग्रैस्प कर पाएगा। तो इसको यहाँ पर लिया, इसलिए इस प्रकार से भवंती च अत्र करके या तत्र श्लोका करके उन्होंने फिर यहाँ पे, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, तत्र श्लोका करके वो जो भी बोलेगा उसको सब आप नोट्स की फॉर्म में अपनी कॉपी में लिखेंगे, और उससे आपके चैप्टर की अभी भी रिवीजन हो जाएगी, और बाद में जब फाइनल आप एग्ज़ाम देते हैं तब भी आपकी रिवीजन हो जाती है। यहाँ पर भी वो एक बार पुनः जो है वो उसके ऊपर जोर देके या एम्फेसाइज करके कह रहा है, तेषाम कर्मसु बाह्येषु योगम आभ्यंतरेषु च संयोगम च प्रयोगम च यो वेद स भिषग्वरः। यानी कि भिषकों में, वैद्यों में श्रेष्ठ कौन होगा, जिसको कि बाह्य प्रयोग भी पता हो, जैसे बता दिया है ना आरग्वध आदि में, और अभ्यंतर प्रयोग भी पता हो, है ना। तो इसी अपामार्ग तंडुलीय में और षड्विरेचन शताश्रुतीय में, इस सब में ये भी पता हो। दोनों जब पता होते हैं, इनका जो संयोग है वो भी जानता है, इनका जो प्रयोग है वो भी जानता है, तो वो कैसा होगा, वे जो है वो ऋषक श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार से ये श्लोक स्थान का जो है इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते श्लोक स्थाने षड्विरेचन शताश्रुतियो नाम चतुर्थो अध्याय। चौथा अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त होता है। तो ये क्या है, भेषज या औषध चतुष्क भी यहाँ पर समाप्त होता है। षड्विरेचन शताश्रुतीय जो है वो जो पहला चतुष्क सूत्र स्थान में बताया गया है उसका अंतिम अध्याय है।
इसके बाद में जो अध्याय आता है वो आता है मात्रा शितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः। ये 5वां अध्याय है और इससे जो जिस चतुष्क का प्रारंभ होता है वो क्या है, स्वस्थ चतुष्क का प्रारंभ होता है। जैसे कि हमें पता है कि जो चरक संहिता है या आयुर्वेद है उसके 2 प्रयोजन प्रमुख हैं। एक है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम। अब जब इससे पहले आतुर प्रशमन, जो आतुर हो गया है, कोई बीमार हो गया है, उसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि इसमें क्या है कि 2 प्रयोजन है इसके। और अब उसमें क्या होता है कि उत्पन्न व्याधि के निवृत्ति के लिए, प्रतिकार के लिए, रोग निवृत्ति के लिए जो उसके द्वारा रोगी के रक्षण संबंधी भेषज चतुष्क का, ठीक है ना, क्योंकि आतुर की भी रक्षा करनी है ना। तो जो अगर व्याधि उत्पन्न हो गई है, रोग उत्पन्न हो गया है, उसके जो है उसमें रोगी के व्याधि के प्रतिकार द्वारा रोगी के रक्षण संबंधी जो भेषज चतुष्क है उसको तो पहले ही बता दिया गया है। अब जो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम के हिसाब से अब इसमें बताया जा रहा है। और वहाँ पर भी वो क्या कहते हैं कि प्राणियों का जो मूल है, अब स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इसमें बताई गई है वो क्या है, वो है अन्न। अन्न बहुत महत्वपूर्ण है। अब सभी बच्चे जो हैं वो बस इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, सुबह खा के नहीं आते हैं या मील्स स्किप करते हैं, उसके बीच में जंक फूड खा लेते हैं और क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि अन्न जो है वो प्राणियों का मूल है। प्राणी नाम मूलम आहारो बल वर्ण ओजसाम च, सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 1 में आया है कि प्राणियों का जो मूल है, प्राणी नाम पुनः मूलम आहारो और बल वर्ण ओजसाम, जितना भी बल है हमारे अंदर, वर्ण है शाइनिंग ग्लो और ओज जो है, उन सब का जो कारण है वो आहार ही होता है। और इसमें भी क्या करना चाहिए कि यह भोजन यहाँ पर मात्रावत, अगर मात्रावत भोजन करने के ऊपर, इस अध्याय में मात्रावत भोजन के ऊपर एम्फेसाइज किया गया है, इसलिए इसका नाम मात्राशितीय है। तो मात्रा किसको कहते हैं, मीयते अनया इति मात्रा। मात्रा क्या है, मीयते अन्या इति मात्रा, जिससे मीयते यानी कि जो नाप तोल के, इससे कहते हैं ना तोल मोल के बोल, बोलने में भी ऐसा होता है ना, तोल मोल के बोल, कभी ज़्यादा नहीं बोलो कम नहीं बोलो, समभाव में। इसी तरीके से ज़्यादा नहीं खाओ कम नहीं खाओ, सम। तो ये यहाँ पे समभाव या फिर यहाँ पर वो जो बताना है वो क्या है, मीयते अनया इति मात्रा। अब मात्राशी कौन होता है, मात्राशी स्यात् आहार मात्रा पुनः अग्नि बलापेक्षिणी। मात्रा पहले हमने बता दिया, ठीक है ना, मीयते अनया इति मात्रा। मात्राशी यानी कि जो मात्रावत भोजन करने वाला है वो मात्राशी होता है, यानी मात्रा युक्त आहार खाना जिसका स्वभाव है, जिसकी नेचर है, वो है मात्राशी। तो मात्रा पूर्वक ही भोजन को लेना चाहिए। और ये आहार मात्रा जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, इन्होंने क्या कहा, अग्नि बलापेक्षिणी। मात्रा पुनः अग्नि बलापेक्षिणी। कैसे, अब हर किसी के, जैसे हम देखते हैं अभी आजकल आप ये डाइट प्लान्स और इन सब में देखते होंगे कि जी आपकी इतनी एज है, आपका ये काम है, तो आपको इतनी कैलोरीज चाहिए, आप इतनी कैलोरीज ले लो। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर जो है सबसे महत्वपूर्ण, जो सभी व्याधियों का मूल जो है वो अग्नि को कहा गया है। तो इसीलिए आहार में भी अग्नि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई गई है। तो आहारम पुनः अग्नि बलापेक्षिणी, आहार मात्रा जो है वो अग्नि के बल की अपेक्षा करता है। तो अग्नि कैसी होती है, प्रवर हो सकती है, मध्य हो सकती है, अवर हो सकती है। तो जिसकी जैसी अग्नि होगी उसको वैसा ही, उतनी ही मात्रा में भोजन लेना पड़ेगा।
तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि जो और इसके अंदर भी आहार में भी जो है, आहार जो 4 प्रकार के जो आहार हैं वो सभी आते हैं इसमें। कौन कौन से हैं 4 प्रकार के? अशित, पीत, खादित, लेह। ठीक है ना। ये जो 4 प्रकार हैं, चारों प्रकार का आहार की अगर हम बात करेंगे तो इसमें खादित, पीत, लीढ़ ये सब भी आएंगे। ठीक है ना। तो इसमें अग्नि का अगर उत्कृष्ट होगी, जैसी अग्नि होगी वैसा ही उसमें हमें ये लेना होगा। लेकिन क्या होता है कि ये पुनः शब्द जो है, पुनः अग्नि बलापेक्षिणी, अब पुनः शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? तो उसमें वो कह रहे हैं कि भेषज आदि मात्रा और व्यायाम मात्रा का निराकरण होता है। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो आहार है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ज़्यादा जिसका काम जो है वो ज़्यादा फिजिकल होता है तो उसको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी अग्नि उसके हिसाब से उसकी अग्नि भी वैसे तो प्रभावित होती है हमारे कर्म से भी, लेकिन तब भी मतलब उसको जो भेषज मात्रा है और व्यायाम मात्रा का इससे निराकरण हो जाता है। इसी प्रकार मात्रा अग्नि के बल की अपेक्षा करने वाली, सिर्फ अग्नि के बल की अपेक्षा करने वाली नहीं होती, क्योंकि जो भेषज मात्रा होती है, यहाँ पे भेषज मात्रा की बात कर रहे हैं, अग्नि के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन भेषज मात्रा जो होती है वो क्या है? वो व्याधि और रोगी के बल की अपेक्षा करती है। जब मात्रा है ना, तो आहार की जो मात्रा है वो अग्नि बलापेक्षिणी है, इसलिए वो किससे उसको निराकरण उसको उससे डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहा है, व्यावर्तन कैसे कर रहा है कि हर जगह पे मात्रा अग्नि की अपेक्षा नहीं रखेगी। अगर भेषज की मात्रा डिसाइड करनी है तो भेषज मात्रा जो है वो व्याधि और रोगी दोनों के बल के ऊपर डिपेंड करेगी, है ना, सिर्फ अग्नि पे नहीं करेगी। वो भेषज जो वो व्याधि और उसके रोगी के बल के ऊपर भी वो करेगी। व्यायाम की मात्रा तो जो व्यायाम के काम होते हैं, कि व्यायाम का काम क्या होता है कि अग्नि की वृद्धि करना, है ना, और जो दोष हैं उनको क्षीण करना, विकृत दोषों का क्षय करना या प्रकोपित दोषों का क्षय करना और अग्नि की वृद्धि करना, ये जो इतनी मात्रा होती है वो व्यायाम की मात्रा। फिर उसके जो सम्यक योग जो व्यायाम का होता है, यानी कि प्रॉपरली जितना व्यायाम करना चाहिए उतना व्यायाम करना, इतने का जो होता है उसको किसको कितना व्यायाम करना चाहिए वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें कितने व्यायाम में दोषों का क्षय और अग्नि की वृद्धि होती है, उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा। तो यहाँ पर पुनः शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो व्यावर्ती के लिए, व्यावर्तक होता है डिफ्रेंशिएट करना, उसको अलग कर देना। यानी हमेशा अग्नि की ऊपर आहार की जो मात्रा होगी, तो 2 प्रकार के द्रव्य होते हैं, एक आहार द्रव्य होते हैं, एक भेषज द्रव्य होते हैं। तो जो आहार द्रव्य होते हैं उनके लिए स्पेशली कहा है कि वो अग्नि बलापेक्षिणी होगी, और जो भेषज द्रव्य होगा वो कैसे, भेषज और व्यायाम की जो मात्रा डिसाइड होगी वो किस पे होगी? एक तो भेषज की तो होगी कि व्याधि का बल क्या है, रोगी का बल क्या है, और व्यायाम की जो मात्रा है वो किससे डिसाइड होगी कि कितना व्यायाम करने से दोषों का क्षय और अग्नि की वृद्धि होती है, वो भी रोगी के बल के ऊपर भी डिपेंड करेगी कि कितनी मात्रा में व्यायाम करना चाहिए। तो यहाँ पर पुनः शब्द का प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसके बाद में वो कहता है, इसके बाद भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हमेशा प्रकृति को ध्यान में ही रख के सारे काम होंगे, तो उन्होंने क्या किया, यावद यस्य अशनम अशितम अनुपहत्य प्रकृतिम यथा कालम जराम गच्छतिम तावत तस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवति। इसका अर्थ ये हुआ कि यावद यस्य अशितम अनुपहत्य प्रकृतिम, जो प्रकृति को उपहत किए बगैर जितनी मात्रा में प्रकृति यथा कालम जराम गच्छति, यथा काल, जितना काल, जैसे 2 से 2.5 घंटे का जो एक काल होता है एक किसी भी भोजन के पचने का, यथा कालम अगर वो जरण को यानी पाचन को प्राप्त हो जाता है जिसका, उसका जो है तावदस्य मात्रा प्रमाणम, वो उसके लिए वही मात्रा का प्रमाण निर्धारित करना चाहिए। यानी भोक्ता द्वारा किया गया जितना भोजन प्रकृति का उपहनन ना करके यथा समय जीर्णता को प्राप्त होता है, उतने ही आहार की मात्रा कही जाती है। अनुपहत्य का मतलब होता है जो
और विकार ना करने वाला हो। जो ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें कितना कभी पेन एब्डोमेन हो जाएगा, एब्डोमेन में डिस्टेंशन हो जाएगी, कभी अतिसार भी हो सकता है। तो ये सारी डिस्कम्फर्ट ये सब नहीं, अनुपहत प्रकृति से होता है। यद्यपि क्या होता है कि हम यहाँ पर भी एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि एक ही व्यक्ति में भी जो अग्नि का बल है, एक ही पुरुष में जो अग्नि का बल है वो अलग अलग काल आदि के भेद से अलग अलग होता है एक ही व्यक्ति में। जैसे हमें पता है जब शीत ऋतु होती है तो अग्नि की वृद्धि होती है, जब वर्षा ऋतु होती है तो अग्नि विषम होती है, और जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो अग्नि मंद होती है। तो उसी व्यक्ति में, एक ही व्यक्ति में अग्नि जो है वो मंद और तीक्ष्ण हो सकती है। लेकिन वहाँ पर भी इसीलिए हमने आगे आने वाला जो विवरण आएंगे, जो अध्याय आएंगे उसमें हम बताएंगे, इसीलिए हमने ये बताया है कि दिनचर्या अलग है, ऋतुचर्या अलग है। ऋतुओं में किस किस प्रकार के रसों का सेवन करना चाहिए, या कैसा आहार लेना चाहिए, या कितनी मात्रा में लेना चाहिए, उसका भी डिस्क्रिप्शन है। तो एक ही पुरुष में सदैव एक ही मात्रा रहेगी ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि ऋतुओं के अनुसार जो अग्नि है वो भी परिवर्तित होती रहती है। और जैसे जैसी अग्नि परिवर्तित होगी, क्योंकि उसमें दूसरी कंडीशन है यथा काल जरणम गच्छति, जितना उसको काल सामान्यता लगना चाहिए उतने ही काल में अगर वो पाचन को प्राप्त होता है तभी वो सही माना जाता है। तो इसलिए एक ही व्यक्ति में होता है, लेकिन तब भी फिर भी हम एक सामान्यतः कोई ना कोई मात्रा जो है वो निर्धारित कर लेते हैं। इसी तरह से आहार का, लेकिन बल वर्ण ओजसाम च ऐसा बोला जैसे सुश्रुत ने। लेकिन बात यह है कि केवल मात्रा से भी नहीं होगा, वो अष्ट आहार विधि विशेष आयतन जो आगे जाकर हम पढ़ेंगे उनके अनुसार भी जो है वो, अगर संपूर्ण आहार का जो पूरा मतलब आहार जो है उसका पूरा का पूरा लाभ अगर कोई उठाना चाहता है तो केवल वो मात्रा पे आधारित नहीं होगा, बल्कि अष्ट आहार विधि विशेष आयतन पे वो लागू होगा। और इसके अनुसार भी ऐसा नहीं है यथा काल जीर्णता को प्राप्त होता है। तो दूसरी बात यह है कि जब हम विमान स्थान में जाएंगे तो दो प्रकार की मात्रा बताई गई है। देखिए, दो प्रकार की मात्रा होती है। एक तो होती है जिसको हम सर्वग्रह रूप कहते हैं, और एक होती है परिग्रह रूप। जो सर्वग्रह रूप होती है वो सारे द्रव्यों को एक साथ मिला के, जैसे मैंने आपको बताया ना, खदित, पीत, लेह, ये सारे प्रकार मिलाकर, ये जो 4 प्रकार का आहार है वो मिलाकर जो कंप्लीट होती है कि टोटल कैलोरीज कितनी, 2400 कैलोरीज सपोज फॉर एग्जांपल, टोटल कैलोरीज। तो ये सर्व परिग्रह है। लेकिन परिग्रह जो दूसरा वाला है सर्वग्रह रूप है ये, और परिग्रह रूप क्या है, असमेकित आहार का प्रमाण। जैसे इतना प्रोटीन होना चाहिए, इतने कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, इसमें इतना विटामिन होना चाहिए, इतना कैल्शियम होना चाहिए। ये जो परिग्रह स्वरूप है, यानी कि प्रत्येक द्रव्य का जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है, जिसे हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं, तो उसके हिसाब से भी मात्रा तय होती है। क्योंकि मात्रा 2 प्रकार की होती है, सर्वग्रह भी होती है और परिग्रह भी होती है। अब सर्वग्रह में तो आप देखेंगे कि पेट तो आप भरते हैं, चाहे पिज़्ज़ा खा लें। आपने पिज़्ज़ा खा लिया तो ऐसा तो नहीं कि आपने खाना नहीं खाया, खाया है, लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिशन, कुछ न्यूट्रिशन मिले और कुछ बिल्कुल नहीं मिले, इस तरीके की बात होती है ना। परिग्रह में क्या होता है कि हम अलग अलग उसका विश्लेषणात्मक कि कितना रस, हम जैसे अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखते हैं तो सर्वरस आहार को उत्तम माना गया है कि सभी रसों का सेवन जो है वो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मधुर रस का सेवन अधिक करता है, आप किसी को देखेंगे ना, उसको मीठा इतना पसंद है, वो सारे टाइम मीठा खाता रहता है। किसी को कटु तिक्त इतना कटु पसंद है तो वो हर समय गोलगप्पे खाता रहता है, कुछ भी कचौड़ी खाता रहता है, तो मिर्च मसाले खाता रहता है। तो वहाँ पर भी क्या है कि वो मात्रा का उल्लंघन कर रहा है। तो यहाँ मात्रा भी 2 प्रकार से है। एक सर्वग्रह है कि टोटल कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, टोटल मात्रा सभी प्रकार के 4 प्रकार के मिला के कितना होना चाहिए, और फिर दूसरा होता है परिग्रह। इसी से ही प्रमितासन है ना, एक जो शब्द आया है, एक जो टर्मिनोलॉजी आई है आयुर्वेद में, वो है प्रमितासन। प्रमितासन का मतलब ये होता है कम खाना नहीं है। कम खाना क्या है, मितासन। आवश्यकता से कम खाना क्या है, मितासन, कम खाना, थोड़ा।
और प्रमित आसन क्या है कि विशेष प्रकार की वस्तुएं कम खाना, जैसे कि सारे बच्चे आजकल आप जो है तो ग्रीन वेजिटेबल्स, घिया नहीं खाते, तोरी नहीं खाते, करेला नहीं खाते, ये सब नहीं खाते, ठीक है ना। तो वो क्या है, प्रमित आसन है। कैल्शियम मिलेगा नहीं, आयरन मिलेगा नहीं, विटामिन्स मिलेंगे नहीं, वो सब क्योंकि खाना नहीं, तो इसलिए ये प्रमित आसन है। प्रकृष्ट रूप से किसी ना किसी अंश को कम खाना, वो प्रमित आसन है। जैसे 6 रसों के लिए कहा गया है तो किन्हीं 2 या 3 रसों का ही ज़्यादा प्रयोग करना और बाकियों को एकदम इग्नोर या उपेक्षा कर देना, तो वो भी जो है इसमें मात्रा में हमको समझना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अशन शब्द से जो है, इसके अलावा जैसे अविरुद्ध, प्रकृति, करण, संयोग, देश, काल के भी अविरुद्ध हो ऐसा कथन किया जाता है, ठीक है ना। उसकी प्रकृति भी, उसका करण भी, यानी किस साधन से उसको किस तरह से संस्कारित किया गया, उसको कैसे किस चीज़ के साथ संयोग में किया गया, शीत और उष्ण एक साथ खा लिया, पक्व और अपक्व एक साथ खा लिया, उन सब के ऊपर भी जो है ये सब डिपेंड करता है। और आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए।